नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं दिन के बाद रात होना निश्चित है, वैसे ही जो इस धरती पर मृत्यु लोक में जन्म लिया है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ा कोई सत्य है तो वह जीव की मृत्यु है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस अटल सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद शव को जलाकर ही अंतिम संस्कार किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि यदि किसी प्राणी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसे रात में नहीं जलाया जाता। उसका अंतिम संस्कार अगले दिन सुबह किया जाता है। आपने यह भी देखा होगा, यदि किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु संध्या काल में हो जाती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रात भर मृत शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों के जवाब बताने वाले हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। चलिए बिना किसी देरी के हम आगे की बात जानते हैं। अगर हमारे चैनल हरिहर टेल्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल बनी बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे चैनल पर पड़ने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। यह बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि कब कब और किन परिस्थितियों में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या फिर कुछ समय के लिए काम को उठा दिया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में यदि किसी की मृत्यु सायंकाल में होती है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। सारी रात उसे घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन सुबह होते ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके अलावा भी यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो उसका भी अंतिम संस्कार पंचक समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। तब तक मृत शरीर को घर पर ही सुरक्षित रखा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन लोगों का अंतिम संस्कार सायंकाल में या फिर पंचक में किया जाता है, उनके शरीर को कभी मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। यही कारण है कि रात्रि के समय में शव को लेकर शमशान घाट नहीं जाया जाता है। लाश को रात भर घर पर ही रखा जाता है। अंतिम संस्कार करने के लिए लोग सुबह का इंतजार करते हैं। ऐसे ही समय में लाश को एक भी क्षण के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है। घर के कोई न कोई व्यक्ति हमेशा मृत शरीर की रखवाली के लिए पास बैठे रहते हैं। शव को अकेला न छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि शव को अकेले छोड़ दिया जाए तो विभिन्न प्रकार के मांसाहारी जानवर उसे खा सकते हैं। गरुड़ पुराण की मानो तो यमलोक में भी व्यक्ति को ऐसे ही यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यह भी माना जाता है कि मृत शरीर को रात भर रखने से उसमें दुर्गंध आने लगती है, इसलिए उसके पास किसी का होना जरूरी होता है ताकि वह समय समय पर दुर्गंध दूर करने के लिए धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती जलाता रहे, जिससे लाश की गंध चारों तरफ ना फैल सके। गरुड़ पुराण के अनुसार विष्णु भगवान पंक्षीराज गरुड़ के पूछने पर बताते हैं कि हे पंक्षीराज, यदि मृत इंसान की संतान कहीं बाहर है तो उसके आने तक शव को घर पर रखा जा सकता है। कहा जाता है कि जब खुद की संतान मुखाग्नि नहीं देती है तो उसका उद्धार नहीं हो पाता है। इसका मतलब यह है कि वह कई वर्षों तक यहीं मृत्यु लोक में ही भटकता रहता है। विष्णु भगवान पंक्षीराज से आगे बताते हैं कि यदि सायंकाल के बाद मृत शरीर को जलाया जाता है तो वह मृत आत्मा दानव पिशाच की योनि में ही जन्म लेता है। उसे बहुत प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। विष्णु भगवान कहते हैं कि यदि मृत शरीर को अकेले छोड़ दिया जाए तो उसमें आसपास भटक रही दुरात्मा प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण मृतक के अलावा उसके परिवार वालों को भी बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। आगे यह भी बताया गया है कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं आसपास भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है, इसलिए शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इंसान की मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है तो मृत शरीर में कोई और आत्मा प्रवेश कर सकती है, और यही कारण है मित्रों, मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। घर का कोई न कोई सदस्य हमेशा उसकी रखवाली करता रहता है। दोस्तों, अब तक आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इसके बारे में क्या सोचते हैं आप। क्या कभी यह दुर्भाग्य आपके जीवन में देखने को मिला है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।